कांग्रेस नेता और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज रामपुर पहुंचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कल से शुरू की जाएगी। इसी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस कार्यक्रम के तहत आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर मोदी योगी पर जमकर बरसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान कल 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कटाक्ष किया। कहा, जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया। कहा, योगी जी ने किसानों को अब रात में भी काम दे दिया है। किसान दिन में बुआई जुताई करता है और रात में आवारा पशुओं से अपनी फसलों की रखवाली करता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, गौशालाओं के नाम पर अरबों खरबों रुपए खाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो पदयात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो हिंदुस्तान के कई सूबों में होते हुए 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर में इंटर हुई थी। उसमें हमारे यूपी के लोगों ने राहुल जी का और पदयात्रा में चल रहे लोगों का जगह जगह पे लाखों की तादाद में खड़े होकर के वेलकम किया और उसमें हमारे रामपुर के लोग भी वहां पहुंचे। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। 30 जनवरी को इसी महीने की कश्मीर में उसका समापन है। कल यानी 26 जनवरी से हमारा एक प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल का AICC से AIC के निर्देश पे शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो। इस प्रोग्राम के तहत हम हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर के पदयात्रा चला करके, ये भारत जोड़ो पदयात्रा का एक दूसरी शक्ल है। हर दरवाजे में जाकर के राहुल जी की चिट्ठी हर घर में पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन विरोधी काम किए हैं, जन विरोधी फैसले लिए हैं, किसान विरोधी फैसले लिए हैं, उस चार्जशीट बना करके उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? अगर कानून व्यवस्था है तो मैं कुछ कहूं, जो चीज है ही नहीं तो उस पर मैं क्या कहूं। जंगल राज कायम है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मंत्री और मंत्री पुत्र गाड़ियों के नीचे किसानों को, पत्रकारों को कुचल करके मार दे रहे हैं। उसके बाद भी मंत्री सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि पसमानदा तैयार होंगे, पसमानदा को जोड़ेंगे। मैं समझ ही नहीं पाया कि पसमानदा का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि फला समाज के लोगों को चुन चुन के मारो, और कहता कौन है? केंद्रीय मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं पसमानदा को जोड़ना है, और प्रधानमंत्री जी के ही मंत्रिमंडल में एक मंत्री कहते हैं चुन चुन के मारो। क्या कहें? कानून व्यवस्था इसको कहती है। जीना मुश्किल है, कारोबार खत्म है। GST के छापे के नाम पे लूट चल रही है, इनकम टैक्स के छापों के नाम पे लूट चल रही है। खोंचे यानी मूंगफली बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाले के ऊपर GST के छापे पड़ रहे हैं, और फिर पैसे ले दे करके सब खत्म हो रहा है। कहां से पैसे दे गरीब आदमी? सर, इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 2024 के चुनाव से जोड़ा जा सकता है। ये क्या पहली बार किया गया है? इससे पहले भी तो हुआ है। कितना इन्वेस्ट हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये जो नाकामयाब हैं, जिन्होंने अपनी सरकार बनाने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 15 करोड़ रुपया, 15 लाख जो विदेश से पैसा आएगा काला धन, 15 हर एक के खाते में पहुंच जाएगा। पब्लिक का उससे ध्यान बांटने के लिए ये नए नए शिगुफे हैं। सर, जिस तरह से
पूरे उत्तर प्रदेश में किसान छोटा जानवरों से परेशान है, तमाम हादसे भी हो रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसके लिए पहले मैं कटाक्ष स्वरूप एक बात कह दूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हम योगी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बेरोजगारी जो थी खास तौर पे किसानों की थी, होता क्या था कि दिन भर किसान अपने खेत में काम करता था, पानी लगाना है, बुआई करना है, गन्ना काटना है, ट्रैक्टर चलाना है, जुताई करना है, बुआई करना है, और रात को जाकर के घर में सो जाता था। अब योगी जी ने उनको रात को भी काम दे दिया है। दिन भर जुताई, बुआई, सिंचाई करो और रात को अपनी फसल ताको, यानी बहुत अच्छा उन्होंने काम दे दिया है। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि किसान अब दिन और रात दोनों जगह व्यस्त हो गया है, उन्होंने एक काम दे दिया है। अरे योगी जी कुछ सोचो भाई, अरबों खरबों रुपए गौशालाओं के नाम पे खाए जा रहे, और ये हो क्या रहा है, किसान को उसकी लागत नहीं निकल पा रही है, वो अपनी फसल ताक ताक करके परेशान है। आपने गौशालाएं बनाई हैं, अरबों खरबों रुपए कहां जा रहे हैं? मेरे जिले में, ये गौरक्षा की जो बात करते, मेरे जिले में आपके टीवी में और आपके अखबार में मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा दूंगा। गौशाला से ले जाकर के जिंदा गायों को खोद करके गाड़ दिया, डीएम मौजूद मौके पे पहुंचते हैं, और जब खोदते हैं तो तड़पती हुई गाय बाहर निकलती है। क्या कहें योगी जी, क्या कहें मोदी जी, अंधेर नगरी चौपट राजा। मुझसे पहले सिद्दीकी साहब ने बताया आपको कि हम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी को लेके आए हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कितनी कामयाब रही, और जो उत्तर प्रदेश में पहुंची तो उससे भारी जन समर्थन देखने को मिला, चाहे वो लोनी हो, बागपत हो, चाहे किराना हो, कांगड़ा हो। तो उसी के आगे बढ़ते हुए अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है, और ब्लॉक स्तर पर यात्राएं निकाली जाएंगी, और उसकी तैयारी के लिए हमारे शहर अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, सभी लोग, पूर्व विधायक जी, असलम जी, गुड्डू साहब, अरशद जी, सभी लोग यहाँ पहुंचे, सचिन जी। तो उसी तरीके में हम लोग यहाँ बैठे हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे। 26 तारीख से हमारे अभियान की शुरुआत है, 26 जनवरी से, और 2 महीने अभियान चलेगा, और उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में यात्रा निकलेगी। भारत जोड़ो यात्रा से क्या सफलता मिली, इसकी वजह से ही हाथ से हाथ जोड़ो आप चालू करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल जी ने भी यात्रा शुरू की थी, उन्होंने बार बार यात्रा में एक शब्द कहा था, नफरत। वो जब नफरत के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नफरत के खिलाफ लड़ाई तो हमें प्रदेश के स्तर पर भी लड़नी पड़ेगी, ब्लॉक के स्तर पर भी लड़ेगी, और जिले के स्तर पर भी लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो नफरत भाजपा ने फैलाई है वो गांव के घर से लेके जिला मुख्यालय तक फैलाई है। तो आज जब किसी को किसी की पहचान के नाम पे मारा जाता है, उसकी दुकान तोड़ी जाती है, तो जिला मुख्यालय में भी टूटती है, गाँव में से घर भी तोड़ा जाता है। तो इस यात्रा की जरूरत हमें हर स्तर पे है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि राहुल जी ने पूरे देश में यात्रा निकाली, फिर हमने प्रदेश स्तर पे निकाली। कुछ दिन पहले हमने देखा सिद्दीकी साहब यहाँ पहले भी आए थे यात्रा को लेके, तो अब हम इसको जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर निकालेंगे, ताकि जिस समाज का ताना बाना है, इस देश का लोकतंत्र है, गरीब गुरबा मजदूर किसान है, सबकी रक्षा की जाए, संविधान की रक्षा की जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में सभी का समान अधिकार है, सबको एक करके देश को जोड़ा जाए। और जिन मूल्यों का देश बना था, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, अब्दुल कलाम ने, सबने जो देश को बनाया था, उसी सिद्धांत फिर से देश बने और गुलिस्तान को बचा के रखे।